हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो है Oppo F17। बहुत ही खास डिवाइस है और बहुत ही खास स्पेसिफिकेशंस के साथ में इंडिया में ये फोन लॉन्च हुआ है। तो इसी डिवाइस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसी फोन को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके इसी डिवाइस का रिव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कुछ इस तरीके से Oppo F17 का बॉक्स हमें नजर आता है। जी हाँ, इसी डिवाइस का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, Oppo F17 लिखा गया है बड़े अक्षर में और Oppo का ब्रांडिंग। 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज। वैसे में इस डिवाइस में दो वेरिएंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है Oppo ICC, जो ICC स्पॉन्सर करता है Oppo। पीछे मेंशन किया गया है इस डिवाइस के बारे में, जैसे कि अल्ट्रा स्लिक लेदर फील बॉडी, 30W वूक फ्लाश चार्जिंग, OLED डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट अनलॉक और AI अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा। 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज। यहाँ पे इस डिवाइस के बारे में लिखा गया है, जो कलर है डायनामिक ऑरेंज कलर है। मॉडल नंबर, रैम एंड रोम के अलावा यहाँ पे लिखा गया है रियर कैमरा 16+8+2+2, 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, 4015 mAh का बैटरी। कीमत मेंशन किया गया है 21,000। लेकिन क्या है इस डिवाइस की एग्जैक्ट कीमत, इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए फिलहाल इसी डिवाइस को ओपन करते हैं। ऊपर का जो प्लास्टिक से यहाँ पे सील किया गया है, इसी डिवाइस को हटाते हैं और इसी बॉक्स को ओपन करते हैं। देखते हैं क्या कुछ इस डिवाइस में मिलता है। हमने ऊपर का जो यहाँ पे बॉक्स से इसे ओपन कर दिया है। अब चलिए इसी बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसी डिवाइस को, Oppo F17। और जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से Oppo F17 नज़र आता है। डायनामिक ऑरेंज कलर में ये डिवाइस है। वैसे में इस डिवाइस में 3 कलर है। क्या कुछ कलर आपको देखने को मिलेगा मैं शेयर जरूर करूँगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे इस सेक्शन में सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन Oppo की तरफ से, और इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट कवर इसी फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे देखा जाए बाकी कंटेंट्स, तो यहाँ पे एक एडोप्टर है जो कि है 5V एंड 6A यानी वूक फ्लाश चार्ज 30W सपोर्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ईयरफोन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। Type-C केबल दिया गया है, बढ़िया सा Type-C केबल इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अब चलिए फिलहाल इसी प्रोटेक्शन से इसी डिवाइस को निकालते हैं और देखते हैं इस फोन का लुक्स डिज़ाइन। कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें ये Oppo F17 नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स है। डेफिनेटली पीछे का यहाँ पे जो लुक्स है, लेदर टाइप यहाँ पे बॉडी दिया गया है। पीछे जो फील होगा डेफिनेटली लेदर जैसा ही आपको मिलेगा। जो पीछे का डिज़ाइन है गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा, डुअल LED फ्लैश, Oppo का ब्रांडिंग भी नीचे लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा स्लीक डिज़ाइन के साथ ये डिवाइस आता है Oppo F17 और ख़ास करके डायनामिक ऑरेंज कलर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये फ़ोन लग रहा है। फ़ोन का पीछे का जो बॉडी है लेदर जैसा आपको फिनिश मिल जाता है और मुझे ख़ास करके ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। जैसे कि एक प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस है Oppo F17, कुछ इस तरीके से इस डिवाइस का लुक्स दिया गया है। और यहाँ पे पावर बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रेम है ये भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। नीचे स्पीकर ग्रिल, Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5mm ऑडियो जैक और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और सिम ट्रे नज़र आता है। जो सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी ऊपर प्रोवाइड कर दिया गया है। और फ़ोन का जो थिकनेस है 7.4mm का थिकनेस दिया गया है। 163 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। लाइट वेट होगा। 3 डिज़ाइन है, अल्ट्रा स्लिक बॉडी है। यानी ओवरऑल देखा जाए लुक्स डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे में आपको ये डिवाइस लुक्स डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप अपने राय ज़रूर रखिएगा। अब चलिए इस डिवाइस को यहाँ पे सेट कर देते हैं और अगर ये डिवाइस आपको पसंद आए तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। हम इस वीडियो के लिए रखते हैं 10K लाइक। जी हाँ, 10,000 लाइक कुछ बड़ी बात नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। और डिवाइस सेट हो चुका है। वेलकम ColorOS 7 यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ColorOS है। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में।
Oppo F17 में आपको जो डिस्प्ले साइज मिलता है 6.44 इंचेस का, यहाँ पे आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले नज़र आता है। OLED स्क्रीन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर देखने को मिल जाएगा। जो रिजोल्यूशन है 1080 टू 2400 पिक्सल्स के साथ में आता है और PPI भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। 409 का PPI दिया गया है। जो पिक्सल डेंसिटी है 409 का देखने को मिलेगा। इस 86.1% स्किन टू बॉडी रेशियो है और एस्पेक्ट रेशियो 20:9 दिया गया है। यानी देखा जाए जो इस डिवाइस के प्राइस है उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले लगा। OLED स्क्रीन है, यानी जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल लुक्स, डिज़ाइन, फील, क्वालिटी, डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। जो चिपसेट दिया गया है, ताकत इस फ़ोन में कितना होगा। इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा फिलहाल मार्केट में, वह है 6GB रैम 128GB स्टोरेज या फिर 8GB रैम 128GB स्टोरेज। बहुत लीक सामने आया है कि 4GB वेरिएंट भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज या फिर 8GB रैम 128GB स्टोरेज, ये दो वेरिएंट देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन में आपको Android 10 मिलता है। कलर OS यहाँ पे 7.2 दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है। तो एक नया प्रोसेसर दिया गया है इस डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662। वेरी गुड कहूँगा, एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि इस प्राइस रेंज पे और ज़्यादा प्रोसेसर बेहतर दे सकते थे इस डिवाइस में, लेकिन स्नैपड्रैगन 662 दिया गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए रैम एंड रोम एंड यहाँ पे Android 10, कलर OS 7.2, एड्रीनो 610 का GPU दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। गेमिंग के मामले में जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में। और मैंने इस डिवाइस में देखा जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट है बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। इस डिवाइस में आपको 4015 mAh का एक हाई कैपेसिटी बैटरी मिल जाता है। 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा मिलेगा और फास्ट चार्जिंग भी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है इस डिवाइस में। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पे देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इसके अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको इस डिवाइस में मिल जाता है, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में यूज़ कर सकते हो और बहुत ही तेज़ी तरीके से फ़ोन को अनलॉक भी कर देता है। और चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरा फीचर्स के बारे में। जो प्राइमरी कैमरा है क्वाड रियर कैमरा दिया गया है इस डिवाइस में। 16+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा पीछे लगाया गया है। जो प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का है। अपर्चर f2.2 के साथ में आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए 119 डिग्री में फोटोज क्लिक कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल अपर्चर f2.2 है। अगेन यहाँ पे तीसरा कैमरा मैक्रो लेंस के लिए है, 2 मेगापिक्सल अपर्चर f2.4 है। और चौथा कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए है जिसका मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल है, अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 16 मेगापिक्सल का है, अपर्चर f2.0 के साथ में आता है। यानी कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्रो मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। 16+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा का क्वालिटी देख सकते हो। मुझे ज़बरदस्त यहाँ पे कैमरा फीचर्स भी इस फ़ोन का लगा, यहाँ पे देख सकते हो। रियर कैमरा में 4K वीडियोज़ 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p पे 30 FPS सपोर्ट करता है। उसके अलावा फ्रंट फेसिंग कैमरा में 1080p 30 FPS सपोर्ट करता है। वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्डिंग को लेकर बात करो, रियर कैमरा के फोटोज़ में भी आपको बहुत ही अच्छा डिटेल मिल जाता है। लो लाइट कंडीशन में भी इस डिवाइस में बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ आप क्लिक कर पाओगे। बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है लो लाइट कंडीशन में भी। इंडोर, आउटडोर या फिर लो लाइट, डे लाइट कंडीशन में जो फ़ोन है इससे कैमरा बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। तो कैमरा के मामले में इस डिवाइस में कोई भी आपको निराशा नहीं लगेगा। अब चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइस के बारे में और प्राइस के हिसाब से क्या कुछ अच्छा लगा और क्या कुछ कमी मुझे महसूस हुआ इस डिवाइस में प्राइस रेंज के हिसाब से। चलिए बात करते हैं इस डिवाइस का जो
6GB रैम 128GB वेरिएंट है, उसका प्राइस है 17,990 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 18,000 का डिवाइस है। और जो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, उसका प्राइस है 19,990 रुपीज़। ये दो अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से आता है, तो प्राइस के हिसाब से मुझे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिवाइस लगा। इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे चिपसेट में कमी लगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छा लगा। तो यही था दोस्तों इस डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस में 3 कलर है, डायनामिक ऑरेंज, नेवी ब्लू और क्लासिक सिल्वर। तीनों ही कलर का मैं ये अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वैसे में ये डिवाइस आपको कैसा लगा, इस फोन के बारे में कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना ना भूलिए। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।